बीमा ठाकुर साहब को धोखा दे रहा है। बलिया भैया के साथ मिलकर ठाकुर साहब के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। राजनीति में विरोधियों की कमी नहीं होती, आप सतर्क रहिए। हमने आपका नमक खाया ठाकुर साहब। मुझसे गद्दारी करने से पहले शर्त तो कर लेता तू। हमारे पैसे तैयार हैं, कागज तैयार रखना। ठीक है, 2 घंटे में मिलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। The show must go on. हरिया की जमीन के कागज कहाँ गए? चंदा, हरिया, हरिया, हरिया। दीदी नमस्ते। नमस्ते। दीदी अंदर चलिए। नहीं, अंदर नहीं चलूंगी। बिटिया के जन्म की बधाई देने आई थी। सुना है बिटिया के नाम से गांव में पौधे लगाए जा रहे हैं। जी जी, वो तो ठाकुर साहब का सुझाव था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिटिया के लिए कुछ उपहार लेकर आई थी, ये लो। ये तो मेरी जमीन के कागज हैं। हाँ, वो कागजात जिस पर तुमने बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिए थे। दीदी आपका उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मैंने कोई उपकार नहीं किया। मेरा जो कर्तव्य था मैंने वही किया। राधा का ध्यान रखना। मैं चलती हूँ। धन्यवाद। दीदी पानी पी लेती दीदी। नमस्कार कुलदीप बाबू। सब बढ़िया? बलिया, जैसा हमने वादा किया था पैसे मैं ले आया हूँ। कागज कहाँ है? अरे ये लीजिए। ये क्या? आधे कागज हैं और इसमें सरपंच के साइन तो है ही नहीं। वो कागज आपको अगले हफ्ते तक मिल जाएंगे। हाँ, तुम लोग अगले हफ्ते लगा रहते हो। समय की अहमियत ही नहीं समझते। 2-4 रोज की बात है, सरकार ने घोषणा कर दी कि यहाँ से बाईपास निकलने वाला है। तो सारा जो सपना है ना मोटे मुआवजे का, धरा का धरा रह जाएगा। कोई किसान अपनी जमीन नहीं बेचेगा। ये जो कागज आपके हाथ में है ना, ये आधी कीमतों पर आपको मिले हैं इन्हीं किसानों से। किसकी वजह से? बलिया की वजह से। जब कह दिया कि काम हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। एक बात याद रखना बलिया, जो तुम समझते हो हमारे पैसे खा जाओगे, संभव नहीं है। अगर हम पैसे देना जानते हैं तो वसूल करना भी जानते हैं। मैं ब्याज के सारा पैसा वसूल लूंगा। अगर काम नहीं हुआ तो पैसे तो जाएंगे ही, और जो तुम्हारा सपना है ना चुनाव लड़ने का, धरा का धरा रह जाएगा। क्या समझ रखा है? ला मेरे पैसे। सुषमा, सुषमा,
कागज कहाँ गुम हुए? कुछ भी हो, आज तो ढूंढने ही पड़ेंगे। जी भैया। ये तुम्हारी भाभी कहाँ रह गई हैं? वो तो काकी के पास गई, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। जाओ जाकर बुला कर लाओ, दौड़। जी जी। उनसे कहना भैया बुला रहे हैं। हाँ जरा दौड़ के आए। कुलदीप की इतनी हिम्मत कि हमसे पैसा छीन के ले जाए। इसका तो इलाज करना ही पड़ेगा। अगर आज शाम तक कागज नहीं मिले ना तो हम तुम दोनों की खाल उधेड़ देंगे। भैया जी हमें कुछ नहीं पता है। चुप। तुम दोनों के सिवा ये चोरी और कोई कर ही नहीं सकता। अब ज्यादा शरीफ ना बनो, बको। भैया जी हम चोर नहीं अरे हैं। बकवास बंद। भैया हम जी, कुछ नहीं सुनना चाहते। भैया जी सब के सब निकम्मे पाल रखे। भैया जी हम तो आपके कमरे में कभी गए ही नहीं हैं। तो कागजों को पैर तो नहीं लग गए जो खुद चलकर कहीं चले गए हो? किसी ने तो धोखेबाजी की है। अगर हमें पता लग गया ना कि आप दोनों में से किसी ने कुछ भी गड़बड़ की है तो जान ले लेंगे तुम्हारी। लेकिन माँ कसम हम कुछ नहीं किए हैं। भैया जी वो जाओ जाकर हरिया को बुला कर लाओ। निकल। कागज कहाँ गए? ये चंदा भी पता नहीं कहाँ रह गई। आइए, घर में आग लगी हुई है और मेम साहब को मोहल्लेदारी से फुर्सत ही नहीं है। घर में अलमारी के अंदर से कागज गायब हो गए हैं और घर वालों को कुछ खबर ही नहीं है। कहीं तूने तो कुछ गड़बड़ नहीं की ना? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि ये कुछ गड़बड़ करे। फिर कौन हो सकता है? सोच बलिया सोच, वरना सोने की मुर्गी हाथ से निकल जाएगी। अरे अगर और किसी काम की नहीं हो तो कम से कम घर का ध्यान तो रख सकती हो। घर के अंदर कौन आता है कौन जाता है ये तो देख सकती हो। चलो जाके ढूंढो कागज। अगर आज शाम तक नहीं मिले ना तो खाल उधेड़ देंगे। चलो जाओ, चलो जाओ तुम भी। मोहल्लेदारी से ना नमस्ते ना प्रणाम। गांव में आजकल ज्यादा मस्ती छा रही है। पैसा ना दियो। चल भैया जी ने बुलाया है, जाकर बोल दो भैया जी को कि हरिया ने आने के लिए मना किया है। तुम ठाकुर का नाम लेकर गांव वालों के पास जाओ और किसी भी तरह उन्हें जमीन बेचने के लिए राजी करो। जी भैया। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। यार सैंकी, क्या सोच रहे हो? यार सोच रहे हैं कि भैया जी को इसे चोरी का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। इतने सालों से वफादार हैं, आज एक कागज का टुकड़ा नहीं मिला तो चोर बोल दिए। मन तो किया था यार। कहाँ जान दे बे, हमारा कोई इज्जत नहीं है गांव में। रुक 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 बे, कहाँ जा रहे हो बेटा? हाँ ना नमस्ते ना प्रणाम। गांव में आजकल ज्यादा मस्ती छा रही है। पैसा ना दियो, गांव में उछले पड़े हैं। क्या हुआ? इससे तो हमें पुराना हिसाब बराबर करना था। क्या हुआ? हिसाब करना है। हाँ हिसाब करना है। हिसाब करेगा? तुम आजकल हिसाब करेगा? और सैंकी चलो। अबे छोड़, निकल बैठ। सैंकी छोड़ो, इसे देखती। ठीक हो?
क्यों मार रहे थे वो दोनों? नमस्ते उनको नहीं किया, मैं जल्दी में जा रहा था। चलो निकलो। शाबाश। ए हरिया, चल भैया जी ने बुलाया है। अरे भैया मेरे पास देने लायक कुछ बचा नहीं है, तो अब क्यों बुलाया है? देख रिया, मूड पहले बहुत खराब है। चल भैया जी बुलाए, चलो। मेरे पास पैसे नहीं हैं, अब नहीं जा सकता। और वैसे भी राधा की तबीयत खराब है, उसकी दवा लेने के लिए मुझे स्वास्थ्य केंद्र जाना होगा, फिर तो वैसे भी नहीं जा सकता हूँ। भैया जी ने बुलाया है तो मतलब चलना पड़ेगा, तो चलना पड़ेगा। समझ लो गुरु। नहीं जाऊंगा। जाकर बोल दो भैया जी को कि हरियाणा आने के लिए मना किया है। मार पिटाई सब कुछ कर चुके हैं, अगर और जीना भरा हो तो यहाँ आके और पिटाई कर लें। अरे हम भी इंसान हैं, लेकिन अब मैं उनसे डरता नहीं हूं। मैं तो कोसता हूं उस दिन को जब उनसे पैसा उधार लिया था। कर्ज का पाई पाई चुका हूं, लेकिन बलिया के मन में चोर है। जाओ जाकर बोल दो उन्हें कि मैं अब उनसे नहीं डरता। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। जाओ यहां से। तुम्हारा हिसाब तो भैया जी करेंगे। जाओ देख लेंगे भैया जी को और तुम्हें। तो भैया जी, हम आपको कुछ खास बात बताने आए थे। ठाकुर साहब चुनाव प्रचार के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। अरे वो गांव में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के साथ साथ पेड़ उगाओ का उत्सव भी उन्होंने जोड़ दिया। पूरा गांव उनके बारे में बात कर रहा है। आपको कुछ करना चाहिए। भैया जी, वो हरियाणा आने से मना कर दिया है। आने से मना कर दिया? अच्छा, जरूर वीर की सह पर कूद रहा है। भैया जी, अगर आप कहें तो आज रात ही उसका काम तमाम कर दें। ना ना, चुनाव तक कोई गड़बड़ नहीं करनी है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? आप हुक्म तो करें, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गायब हो गया। सैंकी, मैकी, हलवा कभी भी गरम गरम नहीं खाना चाहिए, मुंह जल जाता है। जाओ यहां से। भैया जी, क्या बात है? काहे परेशान? भैया जी, लगता है आपको हम पर भरोसा नहीं हुआ। भैया जी, हम आपके वफादार हैं, बताइए ना क्या बात है, काहे परेशान हैं? भीमा, हम तुम्हें एक बहुत बड़ा काम देना चाहते हैं, पर समझ में नहीं आ रहा कि तुम पर भरोसा करें या ना करें। अरे भैया जी, आप काम बोलिए ना, हम अपनी जान तक लगा देंगे। भैया जी, हम आपके साथ इसलिए हैं कि हमारा भविष्य आपके साथ सुरक्षित है। ठाकुर पर तो ईमानदारी का भूत चढ़ा हुआ है, और ईमानदारी से पेट नहीं भरता। हमें बहुत बड़ा आदमी बनना है, और ये काम सिर्फ आपके साथ रहकर हो सकता है। भैया जी, हम अपनी ईमानदारी का सबूत देने के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं। गांव में कुछ लोगों की जमीनें खरीदनी है, बहुत जल्दी। जमीन? वो जो प्रोजेक्ट आप जिसके बारे में बता रहे थे। लेकिन भैया जी, वहाँ तो आप 4-5 लोगों की जमीन पहले ही खरीद चुके हैं, बहुत खेत हैं, और कितनी जमीन चाहिए? भीमा, अब जो हम तुम्हें कहने जा रहे हैं
वो बात सिर्फ तुम्हारे और हमारे बीच रहनी चाहिए, इस चार दीवारी के बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो ना, तो यही मौका है। अभी बहुत सी जमीनें खरीदनी है, जल्द से जल्द, 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते के अंदर? सरकार यहां से बाईपास निकालना चाहती है और उससे पहले हमें बहुत सी जमीनें खरीदनी है। हम दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो माला माल हो जाएंगे भीमा। मैं क्या कर सकता हूँ भैया जी? ठाकुर कर सकता है। गांव वाले ठाकुर पर भरोसा करते हैं, उसकी सभी बहुत अच्छी है। तुम ठाकुर का नाम लेकर गांव वालों के पास जाओ और किसी भी तरह उन्हें जमीन बेचने के लिए राजी करो। जी भैया, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, ये काम किसी भी हालत में करना होगा। अगर मामला हाथ से निकल गया तो फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ भैया जी, करते हैं हम कुछ जुगाड़। और हाँ सुनो, हरिया की जमीन के कागज भी हमारे पास ही थे। उसे तो हमने बेचने का मामला भी बना लिया था और हरिया से कागजों पर दस्तखत भी करा लिए थे, पर पता नहीं वो कागज कहाँ गायब हो गए। भीमा, वो कागज हमें चाहिए। वो ऐसे तो हम कब्जा कर सकते हैं, लेकिन ये सरकारी मामला है, इनमें कागजों का बड़ा खेल होता है। और हरिया की जमीन बिल्कुल हाईवे पर है, वो जमीन हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। जी भैया, तो हम करते हैं कुछ। आपका आशीर्वाद बना रहा तो आपकी सारी दिक्कत दूर कर देंगे हम। शाबाश, बहुत बढ़िया। भीमा, तुम गांव जाओ और लोगों से मिलो, लेकिन बलिया को यही लगना चाहिए कि तुम उसकी तरफ से हो। वीर का काम तमाम। मैं तुमसे कितनी बार कहे थे कि शहरी लड़के को अभी कुछ नहीं करना है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। इतना बड़ा गेम? ठाकुर साहब, अब करेंगे क्या? भीमा, तुम गांव जाओ और लोगों से मिलो, लेकिन बलिया को यही लगना चाहिए कि तुम उसकी तरफ से हो। ठाकुर साहब, लेकिन काम वाले मान गए तो? भीमा, बलिया ने क्या कहा था कि उसको 1 हफ्ते के अंदर डील करनी है। जी। और हफ्ता भर ज्यादा नहीं होता, यानी कि हम किसी ना किसी तरीके से हफ्ता भर के लिए बलिया को रोक सकते हैं। मतलब ये कि आप कह रहे हैं कि बलिया की तरफ से लोगों से बात मैं करूं, पर हम उन्हें रोकेंगे कैसे? अगर बलिया से ज्यादा कोई रेट दे तब भी वो क्या जमीन बेचेंगे? मैं कुछ समझा नहीं ठाकुर साहब। भीमा, बलिया जिन जिन लोगों से मिल रहा है उन सब के पास फोन जाएगा खरीदारों के, जो बलिया से ज्यादा सबको रेट दे रहे होंगे, और जमीन देखने में, फाइल करने में 15 से 20 दिन जाएंगे। यानी कि हमारे पास 15 से 20 दिन है जो हम लोगों को रोक सकते हैं। आगे की आगे देखेंगे, और तब तक बाईपास की खबर भी पक्की हो जाएगी और बलिया का गेम भी लोगों को समझ आ जाएगा। जी ठाकुर साहब, समझ गया। भाई साहब, भाई साहब, भैया, भाई साहब,
वीर भैया, वीर भैया, वीर भैया, वीर भैया, लगता है ये तो बेहोश हो गए। हेलो, हाँ ठाकुर साहब, ये वीर भैया कुरसैली फार्म हाउस वाली रोड पर पड़े हुए हैं, जल्दी से आ जाइए, इनका एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, आ जाइए आप। भैया जी प्रणाम। हाँ मैंकी, बताओ। भैया जी काम हो गया है। कौन सा काम हो गया? अरे वही। अरे क्या काम हो गया? वीर का काम तमाम। अरे मैं तुमसे कितनी बार कहे थे कि शहरी लड़के को अभी कुछ नहीं करना है। जी भैया जी। चुप, अब निकलो यहाँ से और कुछ दिन गांव में दिखाई मत देना। जी भैया जी। बेवकूफ। ये भैया किसकी बात कर रहे हैं? शहरी? शहरी किसे कह रहे हैं? कहीं वीर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, वीर को कुछ ना हो। वीर, फोन तो उठाओ। सतीश भैया, हेलो सतीश भैया, हम सुषमा कह रहे हैं। हाँ सुषमा बोलो, कैसे फोन किया? वो वीर ऑफिस में है क्या? जरा बात करवा दीजिएगा। वीर तो नहीं है यहाँ पर। क्या? कब तक आएंगे, कुछ बताया है? नहीं, वो तो आज सुबह से आई नहीं। कुछ जरूरी बात है तो बताओ, हम बता देंगे उनको। वो हाँ, एक फॉर्म के बारे में बताया था उन्होंने, तो उसी के सिलसिले में बात करनी थी। ठीक है, जैसे ही आते हैं तो उनको हम बता देते हैं कि वो आपको फोन कर लेंगे। जी जी, तुरंत बताइएगा पर। ठीक है। हे भगवान, हमारा दिल बैठा जा रहा है, क्या करे। भाभी, भाभी, हम अभी आते हैं। काकी, कैसे सब? वीर आया था क्या? नहीं आया। नहीं। मोहन भैया, वीर को कहीं देखा क्या? वो उनका एक्सीडेंट हो गया था। वीर का एक्सीडेंट हो गया क्या? अगर वीर को कुछ हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ जाओ जाओ। पानी में सुर सराबो